नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग संविधान को बहुत ही बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने भाग देखा, अनुसूचियां देख ली और प्रियम्बल देख लिया, उद्देश्य का प्रस्तावना जिसे कहते हैं, ये सब देख लिए हैं, बहुत ही अच्छे से देखे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने संविधान के भाग एक को खत्म कर चुके हैं। कौन सा भाग एक, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है, पूरा समाप्त। जिसमें राज्य कैसे बनेगा, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम देखे हम लोगों ने। अब बारी आई है नागरिकता की। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं सवालों में। इसलिए इसको देखने के लिए हम लोग पहले जान लेते हैं आखिर में व्यक्ति कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है। भाई साहब, आप लोगों ने जाना है, मतलब आप नागरिक हैं कि नहीं, तो इसको इसको परिभाषा कहाँ दिया गया है? भाई नागरिक कौन होगा, कहीं परिभाषा दिया गया होगा ना। तो इसका परिभाषा कहीं नहीं दी गया है, कहीं नहीं दिया गया। संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। अतः इसकी परिभाषा नहीं दी गई, क्या तो क्या समझा जाएगा, सभी नागरिक है? नहीं। तो इसके लिए देखा गया कि कुछ वाद होते हैं, कुछ केस आए, उससे अनुमान लगाया गया कि नागरिक ये व्यक्ति हो सकता है। और कुछ इस तरह से भी पता चला कि जैसे जैसे कि संविधान में कौन कौन से जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है, कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है और बाकी मौलिक अधिकार नागरिक और व्यक्ति दोनों को प्राप्त है। व्यक्ति कौन होता है? जो विदेशी हो, जिसे भारत की नागरिकता नहीं मिली है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हमने क्या बताया कि नागरिक वो व्यक्ति होगा जिसे कुछ अधिकार मिला हो अपने संविधान से। जैसे वोट देने का अधिकार होता है। वोट देने का अधिकार किसको मिलता है? नागरिक को मिलता है, विदेशी तो नहीं आएगा। दूसरा, किसी पद, कोई संवैधानिक पद है, जैसे आपका प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, संसद में जाने वाले जितने भी मेंबर हैं उनका पद, वो सिर्फ नागरिक ही उस पे जा सकते हैं और नागरिक नहीं जाएगा या विदेशी नहीं जाएगा। अभी नागरिक समझ में आया कौन है? नागरिक का मतलब उसे संसद के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई, नागरिकता के संबंधी प्रावधान संविधान में कहाँ दिया गया? कहाँ दिया गया? अभी हमने बताया भाग 2। अच्छा, हम लोग भाग तो पढ़ लिए, ये पता है संविधान में कितने भाग है? कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे। टोटल भागों की संख्या 22। कितने भाग है भाई, कोई बताएगा? तो संविधान में टोटल 22 भाग है, ये भी याद रखिए। और किस भाग में, दूसरे भाग में क्या दिया गया है? नागरिकता, सिटीजनशिप। अच्छा, अनुच्छेद कितने से कितने तक में? 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या दिया गया है? नागरिकता के बारे में प्रावधान। और टोटल अनुच्छेद की बात करें तो कितने हैं? पता है ना? बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन पता रहना चाहिए। टोटल अनुच्छेद 395। क्लियर? एकदम बढ़िया चलना है, मस्त माइंड फ्रेश करके, कोई दिक्कत नहीं, लोचा नहीं। एक एक चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक ना? तो देखिए, हम लोग डायरेक्ट 5, 6, 7, 8 इस तरह से पढ़ने लगेंगे ना, थोड़ा आप लोगों को समझने में कठिनाई होगी। तो उसको सुविधा की दृष्टि से देखते हुए हमने क्या किया कि अनुच्छेद 11 पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 11 में बड़ा बढ़िया चीज बोला है, जिसको देखकर यदि हम लोग चले तो संविधान को बहुत अच्छे से समझेंगे और याद भी रहेगा। क्योंकि डायरेक्ट रट लेने से ना कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। एक कहानी बनेगा, माइंड में एक बड़ा बढ़िया कहानी बनेगा, जिसको देखते हुए यदि चलते हैं तो सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी इसमें बचने वाला नहीं है। जैसे अनुच्छेद 11 कहता है, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अर्थात जो संसद है वो नागरिकता के संबंध में विधि बनाएगा। अर्थात इससे देखा गया कि जो संविधान सभा थी, उसने नागरिकता के संबंध में विधि बनाने से अपने आप को दूर रखा। क्यों भाई? उस समय देश बंटवारा हुआ था। इसका कारण यही है कि देश का बंटवारा हुआ था। क्या क्या उसमें नियम कायदे कानून लगेंगे, उतना सोच ले, उतना आगे का वो लोग देखे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता था और नया नया संविधान बन रहा था। इसके लिए उन्होंने संसद को कुछ खाली हो जाए, यहाँ से खाली का मतलब संविधान बनकर तैयार हो जाए, उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर संसद में जो व्यक्ति बैठेंगे, देखेंगे कि क्या क्या इसमें किया जाएगा, इसमें नागरिकता संबंध में। तो इसलिए नागरिकता के लिए जो अधिकार दिया गया किसको? संसद को। तो संसद संसद ने भी क्या किया कि अपने इस अधिकार का प्रयोग किया और प्रयोग करके एक बढ़िया सा अधिनियम लिया। कौन सा अधिनियम?
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। नोट कर लीजिए, बड़ा ही जरूरी है। कौन सा अधिनियम आया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि मूल अधिनियम यही है। अब इसमें संशोधन कर करके इतना किया गया कि 2019 में CAA ला दिया गया। अरे बड़ा ही इसका विरोध और इस पे बहुत ज्यादा बात चला था कुछ दिन पहले, 2019 में आया था कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को भारत में नागरिकता मिलेगी। तो इसके बारे में भी हम लोग अंतिम में चर्चा करेंगे, क्योंकि शुरुआत पहले बेस जान लेते हैं, फिर तो उसको तो जान ही लिया जाएगा। ठीक, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत बताया गया कि कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कैसे कैसे नागरिकता छोड़ी जा सकती है, सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधि। जैसे भारत में भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से? याद करिए, 5 प्रकार से। क्लियर है ना अभी जो जो बताया हमने? ठीक, तो नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत जो 1955 है, उसमें बताया गया कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से, बाय बर्थ। ठीक, अगला है वंश परंपरा से, बाय डिसेंट, वंश परंपरा से। तीसरा है आपका पंजीकरण से, अब रजिस्ट्रेशन करा के भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से हो गया, जन्म से हो गया, और वंश परंपरा से हो गया, पंजीकरण से हो गया। चौथा है देशीकरण से, बहुत दिन तक आप रह लिए तो भी आप रजिस्ट्रेशन मतलब अपने देशीकरण का प्रमाण पत्र मान सकते हैं, तो देशीकरण से। अब भूमि अर्जन द्वारा, कैसे भैया? ये हमारा देश है और उसके बगल में किसी देश के साथ युद्ध होता है, तो उस देश का कुछ भाग भारत में अर्जित हो गया या भारत अपने अंदर ले ले। जैसे सिक्किम है, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का एक राज्य बना दिया गया। याद है ना, कुछ दिन पहले हम लोग बताए थे, इसके पिछले वीडियो में शायद हम लोगों ने बताया था कि सिक्किम का गठन या सिक्किम का अपने देश में मिलाया गया 16 मई 1975। 16 मई 1975 को सिक्किम अपने देश का एक राज्य बन गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो अब वहां के नागरिक, वहां के निवासी भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, तो वही कहा गया है भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता। अब इसको हम डिटेल में अगले स्लाइड में देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, मतलब 5 प्रकार के नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों को देखा, लेकिन समझा नहीं है। सिर्फ देखा है, इसलिए समझना जरूरी है। याद करना है ना, तो याद करने के लिए समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को। तो देखिए, जन्म से कैसे मिलेगा? जन्म से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं, इसके लिए आपको 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म लेना पड़ेगा। तो उसके बाद जो भी जन्म ले रहा है भारत में, भारत का नागरिक समझा जाएगा। किंतु इसके अपवाद है। क्या अपवाद है? विदेशी राजनयिकों के बच्चे। अच्छा, जो विदेशी राजनयिक है ना, जो अम्बेसडर कहलाते हैं, अम्बेसडर, विदेशी राजनयिक, उनके बच्चे यदि भारत में जन्म लेते हैं तो वो नागरिक, भारत की नागरिकता उनको नहीं मिलेगी। शत्रु के अधीन कोई भारतीय विभाग है, शत्रु के अधीन कोई भारत का क्षेत्र है, जैसे पाकिस्तान के पास है ऊपर वाला क्षेत्र कश्मीर का, इधर आपका चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है, तो वहां पर अभी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। वो भारत में आकर जितना भारत के नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है, वो उस अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छा, आपको बताइए, कोई भी बता सकता है कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को नहीं? सभी व्यक्तियों से यहाँ तक विदेशियों को भी कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिला रहता है, कुछ सिर्फ नागरिकों को मिला है। तो कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, आप बता सकते हैं? कोई भी, एनीवन? देखते हैं। अनुच्छेद कौन सा यार? अनुच्छेद 15। इसमें बताया गया ना, लिंग, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव। हालांकि ये हम लोग का भाग अगले भाग में आएगा, और अगले भाग में जो कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, उसमें दिया गया, उसको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ा जाएगा। क्या मेरा फेवरेट चीज है। 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें क्या बताया गया है, 29 और 30। ये जितने अनुच्छेद है ना, 1 2 3 4 5, याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे भी सुनेंगे, वहां पर भी कई बार सुनेंगे, तो याद रहेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट पूछ लेता है। इसको याद कर लेंगे तो बाकी तो याद हो ही जाएगा। किसमें 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 सभी कौन सा सभी नागरिकों को प्राप्त है, इसको हटा दीजिए। 15, 16, 19, 29, 30,
कौन सा भैया? 15, 16, 19, 29, 30 याद रहेगा ना? ये क्या है? ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, ऐसा अधिकार है, मौलिक अधिकार। याद रहेगा? आगे बढ़ते। तो अब देखते हैं वंश परंपरा से। अच्छा, इसमें एक चीज और छूट गया है। इसमें इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ था 1986 में। तब इसका दुरुपयोग कैसे हुआ था? घुसपैठिया घुस जाते थे भारत में और बच्चे जो पैदा कर लेते थे। अच्छा, घुसपैठिया घुसते थे भारत में, तो उससे क्या हुआ कि उनके जो बच्चे होते थे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, क्योंकि यही लिखा था। तो इसमें अमेंडमेंट किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। कौन सा भाई? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसमें लिख देते हैं CAA 1986, समझ लीजिए। और इससे क्या कर दिया गया, इसमें लिख दिया गया कि भाई जिसका जिसके माता या पिता जो भारत के नागरिक होंगे, मम्मी या पापा में से, माता या पिता में से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, तो ही उसके बच्चे को भारत का नागरिक समझा जाएगा या भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक। अब देखते हैं वंश परंपरा से। 26 जनवरी 1950 को कोई व्यक्ति है, अब भारत के बाहर जन्म लेता है, कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है, लेकिन उसकी मम्मी या पापा, माता या पिता में से कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, तो भारत की नागरिकता उसे भी मिल जाएगी, वो भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है। ऐसा लाया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। देखिए, हमें इतना अमेंडमेंट किया जा रहा है, कहाँ से? बहुत कुछ रहते हैं जो छूट जाते हैं संविधान बनते समय। तो संविधान सभा ने इसको भाप लिया था, इसीलिए इस अधिकार को कहा गया कि अनुच्छेद 11 के तहत, हम लोग पढ़े थे कि आप इसे संसद संसद को दे दिया कि आप इसका शक्ति का प्रयोग करिए और अधिनियम लाइए। तो उन्होंने अधिनियम लाया। कौन सा अधिनियम? नागरिकता संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955। बेस नागरिकता अधिनियम 1955, उसी में संशोधन किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। आप देखते हैं पंजीकरण, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। पंजीकरण, शादी करके लाओ, पंजीकरण पंजीकृत करा लो। शादी करो किससे? अरे अपने देश के नागरिक से शादी करोगे थोड़ी ना होगा। हाँ, पाकिस्तान से लाई थी सीमा, पाकिस्तान से लाया था ना सीमा हैदर को सचिन। हाँ, इधर सचिन जो है हम लोग का मारता है, वो लेकर आया, तो पाकिस्तान से विवाह करके लाया था, तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी? पंजीकृत कराइए। या पहले 6 माह था, अब 5 वर्ष पूर्व कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, तो पंजीकरण के लिए वो प्रमाण पत्र या फिर पंजीकरण के लिए वो अप्लाई कर सकता है। राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक। अब राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं भाई साहब? राष्ट्रमंडल देश वे देश होते हैं जिसपे ब्रिटेन का कब्जा है। मतलब कब्जा है नहीं, कब्जा था, ब्रिटेन गया, हम जी रहे हैं अपने देश के नागरिक, मतलब अपने देश के सरकार यहाँ पे चुन के हम लोग लाते हैं। एक समय था जब ब्रिटेन का शासन था, अब तो खाली भारत तो थोड़ी ना था, यहाँ पाकिस्तान पे भी था, पाकिस्तान तो भारत में था, तो पूरे अखंड भारत में था। इधर बांग्लादेश पे था, चाइना पे था, तो ब्रिटेन का शासन पूरे विश्व में बहुत जगह थे, 53 देश के आसपास थे, 52-53 के। तो उन देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाने लगा, और वहां के नागरिक यदि भारत में काम कर रहे हैं तो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। याद रहेगा। आगे देखते हैं देसी कर। अरे बहुत कोई रहते रहते बुढ़ा जाते हैं भारत में, बहुत कोई रहते रहते एकदम बूढ़े हो जाते हैं। मतलब 10 साल से ऊपर से कोई व्यक्ति रह रहा है, तो कहेगा भैया हम तो सब कुछ यहीं बिता दिए हैं, तुमको नागरिक घोषित कर दो ना, तो भाई उसको भी नागरिकता घोषित किया जा सकता है। अब भूमि अर्जन द्वारा, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। भूमि अर्जन कैसे होता है? अभी देखो 1975 में एक अलग देश था सिक्किम, ऊपर में। सिक्किम जो था 1975 में, कहा 1974 में कहा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, और उसे उपराज्य की दर्जा दिया गया। कहा कि पहले मतलब वो देखना चाहता था कि हम भारत में मिलेंगे तो हम मेरा खातिरदारी किया जाएगा कि नहीं। 1 साल रहा उपराज्य बन के, यदि निकल सकते तो उपराज्य बन के रहे। जब देखा कि खातिरदारी बढ़िया हो रहा है, तो अपने आप को 1975 में 16 मई 1975 पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दे दिया गया, इसको सिक्किम को। तो वहां के नागरिक क्या हो गए? अब भारत के नागरिक हो गए। अब देखते हैं कैसे नागरिकता जा सकती है, अगले स्लाइड में। हाँ दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है इसके बारे में देखा। ठीक। अब देखते हैं भारतीय नागरिकता का लोप किससे होता है? लोप अर्थात अंत, क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं, इस नाते सभी नागरिकों का यह फर्ज बनता है, सभी व्यक्तियों का जो भारत में रह रहे हैं उनका फर्ज बनता है कि भारत के संविधान को जाने। इसलिए किसी एक लोग को, किसी स्टूडेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए भारत के संविधान को। ठीक। तो यहाँ देखते हैं भारतीय नागरिकता का अंत। एक तो होता है कि भाई आप किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लें, जैसे ही आप किसी और देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं। आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिए, भारत कहेगा बेटा निकलो यहाँ से, अब आपका आपके साथ जय श्री राम। दूसरा कहता है नागरिकता त्यागने पे बड़ा घमंड होता है लोगों को, अपने देश की नागरिकता त्याग रहे हैं, कहीं भी जाए त्याग दिए तो गए, ठीक ना, समझ में आ रहा है बेसिक से। एक तो क्या कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरा होता है नागरिकता त्यागने पर, तीसरा होता है सरकार भी कभी कभी निकालता है, लेकिन सरकार निकालेगा तो उसका कुछ आधार होनी चाहिए, अपने मन से नहीं करता सरकार, इसके लिए भी अनुच्छेद है कि कब हाँ, संसद द्वारा बनाए गए अनुच्छेद के तहत ही सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता के मतलब अनागरिक घोषित कर सकता है या उसे अनागरिक बना सकता है, उसका नागरिकता छीन सकता है, सीधी सीधी बात। किसी व्यक्ति का नागरिकता छीनना हो तो सरकार मन किया सरकार का, हम नागरिकता छीन लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक संसद से विधि बनता है, उसके माध्यम से किसी व्यक्ति का नागरिकता छीना जा सकता है। तो उसमें क्या क्या प्रावधान है, कहता है कि कोई व्यक्ति संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखा रहा है, यदि कोई व्यक्ति है वो अपने संविधान को ना माने, हम संविधान को नहीं मानते हैं, तो आपको इस देश में क्या काम है, ये देश तो संविधान से चलती है ना, इसलिए कोई व्यक्ति संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाया तो उसके नागरिक। हाँ, तो युद्ध के समय यदि कोई व्यक्ति है, हमारे देश का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, तो उस समय यदि वह शत्रु देश की सहायता करता है, किसकी, शत्रु देश, मतलब जिसके साथ युद्ध चल रहा, यदि शत्रु देश के साथ सहायता करता है, शत्रु देश को सहायता पहुंचाता है, फिर से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति है शत्रु देश को सहायता पहुंचाता है तो उसकी नागरिकता स्वतः अर्थात उसकी नागरिकता समाप्त भी की जाएगी और उसे दंड भी दिया जाएगा, ठीक ना, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पे। ओहो, आपने डॉक्यूमेंट दिखाया कि मैं नागरिकता चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराने आ गए, क्या कराने, रजिस्ट्रेशन कराने जब आप गए तो गलत डॉक्यूमेंट बनवा के रजिस्ट्रेशन करा लिया कि हमको नागरिकता मिल गई, बाद में ही सरकार को पता चलती है, तो उस समय भी उसकी नागरिकता क्या की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अच्छा, अब लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, 5 वर्ष के अंदर यदि आप नागरिकता प्राप्त किए रजिस्ट्रेशन करा के, नागरिकता लेने के बाद आप के ऊपर किसी दूसरे देश के नागरिकता लेने के बाद 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे देश का 2 वर्ष का, कितने वर्ष, 2 वर्ष का सजा मिलता है तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी, याद रहेगा। अब अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, किसी भारतीय स्त्री का, कोई भारत की महिला है, स्त्री है, महिला क्या शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा भी है, जो भी है, किसी अन्य देश में जाकर शादी कर ली, वहां की नागरिकता ले ली थी, यहाँ की नागरिकता समाप्त, आया समझ में। तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका एक अलग पार्ट बताएं, और उसमें बहुत कुछ बाकी है बता। अभी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वां बता चुके हैं कि संसद बनाएगा, 10 तक अनुच्छेद बताना है। उसके अलावा CAA सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2019, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक ना, तो उसके बाद अगला बताया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आप हमारे साथ इतने देर बने रहें, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।